Last lecture, I sent you a slide, the PowerPoint, where I indicate everything about acid, base, and salt. And today in this video, firstly there is an activity, and it's very interesting. You may do this. You can prepare a card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soap solutions with the help of cotton bud. You will get a beautiful greeting card, and this way you can do. So similarly, test of the solutions listed. Table 5.3 and note down your observation. You may try solutions other substance too. China rose की बात करूँ, so ऑलरेडी आई टोल्ड यू इट्स कॉल्ड आई थिंक गुड़हल का फूल, ठीक है, वाइट होता है, सॉरी रेड कलर का होता है। इट्स नेचुरल इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और उसके लिए इन्होंने देखा क्या है कि आप क्या करो, इसकी पत्तियां मिल जाए ना, पीटल्स, पंखुड़ी, उनके ले लो एक बीकर में और उसमें ऐड कर लो सम क्या, वार्म वाटर। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, और उस मिक्सचर को काफ़ी समय तक रखो, टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, और तब तक जब तक वाटर कलर्ड ना हो जाए। यूज़ द कलर वाटर एज एन इंडिकेटर, अब उस कलर पानी को आप इंडिकेटर की तरीके यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या करो आप कि जो भी ये सब आपको सोल्यूशंस गिवन है ना 5.4 में, जैसे शैम्पू है, सब बता दे। पहले 5.3 पे देख लो, इसमें क्या है, टेस्ट सोल्यूशन लेमन जूस है, ठीक है ना, और ऑरेंज जूस है, विनेगर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, बेकिंग सोडा है, लाइम वाटर है, शुगर है, कॉमन सॉल्ट है। एक बात आता है कि सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बाकी सारी चीज़ें तो अवेलेबल हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के लिए बेसिकली आप इनो का यूज़ कर सकते हो। इनो एक तरीके का एंटा एसिड है, ठीक है। एंटा एसिड क्या होते हैं, वो जो एसिड की प्रॉपर्टी को हटाते हैं, दे आर कॉल्ड एंटा एसिड। तो इनो एक तरीके का यहाँ पे एंटा एसिड होगा ना, तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक्चुअली इसको इसलिए बोलते हैं ताकि जिस चीज़ में इसको मिलाओगे ना तो उसका कलर ऐसे मिल्क की तरीके हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है, इसलिए इसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो आप वहाँ से इनो को एज ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तरीके यूज़ कर सकते हो। आगे देखते हैं। 5.4 में बच्चे जो गिवन है वो शैम्पू है, ठीक है। शैम्पू हो या सोप हो, लगभग इनकी जो मैकेनिज़्म होगा एक ही तरीके का होगा, क्योंकि केमिकल वैसे तो थोड़ा सा ही चेंज आएगा, क्योंकि फोम वोम के लिए जो केमिकल होते हैं वो सेम होंगे। लेमन जूस है ना, सोडा वाटर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन है, विनेगर है, शुगर सोल्यूशंस है, कॉमन सॉल्ट है। एंड यहाँ पे दो एक्टिविटी हैं जो 5.3 के जितने भी आपको उसमें केमिकल गिवन है, तो आप उनको टर्मरिक के साथ उनका एक्सपेरिमेंट करोगे, इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशंस, ठीक है। और जो 5.4 में गिवन है, तो अब इसको क्या करोगे, आप इनको विक्स, इनका ड्रॉप यूज़ करोगे किसमें, वो जो आपने चाइना रोज़ को बॉयल किया है ना, उसके पीटल्स को, तो उससे जो पानी मिलेगा उनका और इनका मिक्सचर देखोगे। तो इन दो तरीके से आपको क्या करना है, आपको देखने कलर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एक स्लाइड भेजी थी ना, जिसमें उसमें मैंने दिखाया था आपको कलर का, जो रेड कलर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड में, और थोड़ा सा उसी का स्ट्रॉन्ग बेस में भी था, और जो प्योर ब्लू था ना, वो एक तरीके से 7 को इंडिकेट कर रहा था, यानी कि 7 है तो ना तो ये एसिड है बहुत और ना ही ज़्यादा बेस है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी ना। तो जैसे ही आप उस कुछ ड्रॉप डालोगे ना वाटर के, और तो आपको अलग अलग रिज़ल्ट मिलेगा। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का इफेक्ट क्या होगा, जैसे कलर सपोज करो बच्चे मिल गया आपको, वायलेट मिल गया ना, डार्क वायलेट, तो ये एक बेस हो जाएगा, या आपको रेड मिल जाएगा तो वो एसिड हो जाएगा। तो यहाँ से एक नेचुरल तरीके से आपने इंडिकेटर बना लिया है, और जो कलर के भी आप पे बता देगा कि वेदर द सब्सटेंस एसिड और बेस, सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। यहाँ तक बच्चे क्लियर हो गया। जैसे सपोज करो, अब एक एग्जांपल इसमें गिवन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। चाइना रोज तो इंडिकेटर है, टर्न करेगा एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक पे, ठीक है। तो और बेसिक सॉल्यूशंस को क्या करेगा, ग्रीन में कर देगा। तो यहाँ से अगर डार्क पिंक मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ये एक तरीके का एसिड है, और अगर ग्रीन मिलेगा तो आप जान जाओगे कि ये कैसा है, बेस है। तो ये क्लियर हो गया होगा ना। तो पहली ब्राउट ऑफ फॉलोइंग, सॉरी थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया, 1 मिनट बच्चे।
तो पहली ब्राउट द फॉलोइंग रिडल, एक क्या रिडल है, जैसे कॉफ़ी इज़ ब्राउन है एंड बिटर इज टेस्ट है, इज इट एन एसिड, क्या एसिड है और बेस है, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। एक चीज़ तो आप समझ लो सबसे पहले कि हमको किसी भी चीज़ को ऐसे टेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अगर टेस्ट आप करेंगे तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो पॉइजनस होते हैं, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो टेस्ट करने से ही आप सब्सटेंस को पता नहीं लगाएंगे। कुछ और भी मेथड्स हैं जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उनका यूज़ करके, या फिर कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जो मैन मेड हैं, उनसे भी आप पता लगा सकते हो कि जो सोल्यूशंस है, जो भी सब्सटेंस है आपका, वो एसिडिक है या बेस है। बाकी कॉफ़ी के बारे में आपको डिस्कस करना है और एक बार कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये नेचर कैसा है कॉफ़ी का, एसिड है कि बेस है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करिएगा। अच्छा आगे चलते हैं। एक 5.4 एक्टिविटी है, द टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू टेक द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल फ्रॉम हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियरबी स्कूल्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड्स है, नाइट्रिक एसिड्स है, एसिटिक एसिड्स है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बच्चे आपने देखा था जब मैं लैब पे ले गया था आपको ना, तो बहुत सारे वहाँ कंपोनेंट्स लिखे रखे थे, कुछ वाइट था और कुछ सिल्वर थे, ग्रेस भी थे, तो अलग अलग ये कंपोनेंट्स थे। तो उन बॉक्सेस में अलग अलग नेम भी लिखा था, किसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी में सोडियम क्लोराइड, ये तो कॉमन साल्ट है गया। तो ये सारे क्या हैं, ये लेबोरेटरी में रखे हुए सारे केमिकल्स हैं। तो टीचर का ये काम है, इसमें गिवन है। हालांकि अभी ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो से कि आपको इन चीज़ों को बता सकूँ, कि लेबोरेटरी में जा कर के और आपको सारी चीज़ों को बताऊं। तो शायद मैंने नेम तो आपको बता दिए थे, शायद कंपाउंड भी दिखा दिया था लैब में। इन केस कोई आपका प्रॉब्लम है किसी भी इतने केमिकल कंपाउंड को लेकर के, तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको उनके बारे में और डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। आगे चलें बच्चे, इधर देखो नेम ऑफ एसिड, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब लिटमस पेपर में इसका क्या इफेक्ट होगा, टर्मरिक पेपर में क्या इफेक्ट होगा, तो इससे पहले ही तो समझना पड़ेगा ये एसिड है, ये किस पेपर को किस में टर्न करता है मैंने बता दिया। तो वहाँ से गेस करिएगा और यहाँ पे आंसर दीजिएगा, ठीक है। तीनों में देखना है, अगर एसिड है तो एसिड का क्या काम है, जैसे वो चाइना रोज़ में कैसा कलर करेगा, डार्क पिंक करेगा, ठीक है। या फिर अगर वो बेस होगा तो ग्रीन करेगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जितने भी कंपोनेंट्स लिखे हैं इनमें एसिड कौन सा है। एसिड होने के लिए क्या क्वालिटी होगी, उसमें H आयन होगा यानी हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, और जितने भी आप में OH आयन होंगे यानी हाइड्रोक्साइड जिसके लास्ट में होगा, वो सारे बेस होंगे। तो यहाँ से तो आप जो भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं तो उनको क्लासीफाई कर लोगे कि ये वाला एसिड है और ये वाला बेस है। जब एक बार ऐसे आपने क्लासीफाई कर लिया, फिर आप उसको क्या कर लोगे, इस टेबल के अकॉर्डिंगली लिख लोगे तो आप समझ जाओगे कि नहीं, हाँ अगर ये एसिड है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा लिटमस पेपर पे, क्या इम्पैक्ट होगा चाइना रोज़ पे, अगर ये बेस है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली टेबल भरनी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी पॉसिबल है कोई भी एक्सपेरिमेंट कराना, लेकिन आप इसको समझ जाओगे ना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना ज़रूर। आगे देखो बच्चे, ये मैंने बता दिया है ना। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन है क्या, न्यूट्रल मतलब होता है एक तरीके का ना तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, ठीक है, पहली बात समझ लीजिए, मतलब एक तरीके का कांस्टेंट कर देना। न्यूट्रल मतलब कांस्टेंट कर देना। जैसे सपोज़ करो, जैसे बच्चे अगर एसिड नेचर है तो उसको क्या न्यूट्रल कर दिया हमने, अगर बेस नेचर है तो उसको न्यूट्रल कर दिया हमने। यानी कि इसको ये समझ लो कि उसकी वैल्यू जो pH वैल्यू बताई थी ना, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, तो वो जैसे 7 हो जाए, एग्जैक्ट 7 हो जाए, 7 के आसपास हो जाए, तो वो न्यूट्रल में आ जाएगा। तो वी हैव लर्न अबाउट द एसिड टर्न ब्लू, लिटमस पेपर रेड और बेस टर्न करता है रेड को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू। एक चीज़ समझ लो, फिर से बोल रहा हूँ, लर्न करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। बेस मतलब रेड से ब्लू जाएगा, बेस मतलब रेड से ब्लू जाएगा, बेस मतलब रेड से ब्लू, यानी जो लिटमस पेपर अगर रेड पेपर लिया आपने और वो ब्लू हो जाए यानी ये बेस है सब्सटेंस, और अगर एसिड होगा तो ब्लू से रेड जाएगा। इतना पहले आप याद कर लेना है। दूसरा आपको समझना है कि जो भी ये एसिड है ना, आपने एक वर्ड सुना होगा, इस टॉपिक से बता रहा हूँ, जैसे पेट में एसिडिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा तीखा खाने से, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने से हम लोगों को थोड़ा सा जैसे पेट में नहीं एक एसिडिटी आती है, तो इनो का तभी लोग डिमांड करते हैं। तो इनो काम क्या करता है, इनो बेसिकली क्या है, एक एंटा एसिड है जो हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है उस एसिड को हटा देता है, उस एसिड को वो ख़त्म कर देता है, ये काम होता है इनो का।
एक तरीके का एंटा एसिड है। तो देखिएगा न्यूट्रलाइजेशन में आगे हमने इसी में बात करनी है कि वी आर गोइंग टू यूज़ अ इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फॉर, इट्स कॉल्ड फिनोफ्थिलिन। फिनोफ्थिलिन नाम सुना है, किसी ने नहीं सुना हो तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। हमारे घर में जब भी कभी ग्रेन को स्टोर किया जाता है ना, या कपड़ों को स्टोर किया जाता है, तो नमी से बचाने के लिए उनके बीच में कुछ वाइट बॉल रखी जाती हैं। वाइट बॉल्स वो फिनोफ्थिलिन की बॉल होती हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अनाज को स्टोर करने के लिए, जैसे वीट है, राइस है, उसको स्टोर करने के लिए एक लॉन्ग पीरियड के लिए, और या फिर कपड़ों को बचाने से जो फंगस वगैरह ना लग जाए कपड़ों में, तो उसके लिए हम लोग फिनोफ्थिलिन का यूज़ करते हैं। वो एक तरीके का, वो भी आपको मैं बता दूं कि इंडिकेटर्स की तरीके काम करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर द क्लास फिल द फोर्थ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, भर दिया भाई। नोट डाउन इट्स कलर, हाइड्रोक्लोरिक का कलर भी है, हमने मतलब क्या कर लिया, नोट कर लिया। नोट डाउन करना है फिनोफ्थिलिन का सोल्यूशन का कलर। ठीक है, अब हमने 2-3 ड्रॉप क्या कर दी, इंडिकेटर टू एसिड, हमने मतलब फिनोफ्थिलिन का जो था उसकी 2-3 ड्रॉप एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक में डाल दी। नाउ अब उसको मैंने क्या कर दिया, जेंटली हिल शेक कर दिया। अब क्या आपने कोई चेंज ऑब्जर्व किया, तो देखो एट द एसिडिक सोल्यूशन ऑफ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करा हमने, और जो एसिडिक सोल्यूशन है ना उसकी कुछ ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड से डाल दी। अच्छा, ये चीज़ तो आप समझ लो कि अगर इंडिकेटर है वो तो बता देगा कि नहीं ये एसिड है इसलिए ऐसा कलर आ गया। अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और आप एसिडिक सोल्यूशन को मिलाओगे ना कुछ ड्रॉपर से, अच्छा ड्रॉपर मैं आपको बता दूं क्या होता है। ड्रॉपर भी मैंने कोशिश की थी आपको समझाने की। एक तरीके का लैब में आपने देखा था कि जिसको प्रेस करते हैं तो पानी ऊपर की ओर खींच लेता है, ठीक है ना, देखा होगा आपने। पीछे एक तरीके का रबर का बॉल टाइप में होता है और उसको प्रेस करते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं तो पानी को भी, वो ड्रॉपर है और उसको धीरे धीरे हम लोग ड्रॉप प्रेस करके ड्रॉपर से कोई भी सॉल्यूशंस दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब देखें, हाइड्रो ऑक्साइड यानी बेस और एसिड मिला के थोड़ा सा हिला दिया, इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या अब कलर आया, चेंज हुआ कोई सोल्यूशन का। कंटिन्यू एडिंग, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो और उसको हिलाओ, फिर से ऐड करो तो आपने देखा होगा तो कि पिंक कलर मिला। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो। अब ऑब्जर्व करो द सॉल्यूशंस अगेन बिकम कलरलेस। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं सपोज़ करो बेस ज़्यादा होगा तो पिंक कलर आ जाएगा। अब उसमें मैंने क्या किया, और ज़्यादा एसिड मिलाया तो फिर से कलर नॉर्मल होगा। फिर से मैंने बेस डाला, फिर से पिंक कलर आएगा। फिर से मैंने एसिड डाला, फिर से नॉर्मल कलर आ रहा है। इसका मतलब है क्या, जब हम एसिड और बेस मिला रहे हैं ना, जैसे हमने बेस मिलाया मतलब कि कलर पिंक हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसमें एसिड डाला, अब क्या हुआ, कलर फिर से नॉर्मल हो गया। फिर से बेस मिलाया, फिर से पिंक हो गया, फिर से एसिड मिलाया, फिर से नॉर्मल हो रहा। तो आखिर नॉर्मल होने की वजह क्या है, ये वजह है कि जैसे बेस और एसिड मिलते हैं ना, जैसे ही रिएक्शन करेंगे वो न्यूट्रल हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही आपने बेस मिलाया और उतनी क्वांटिटी का एसिड मिला दिया तो बेस एसिड आपस में मिल गए और जो पिंक कलर था वो ख़त्म हो गया, वो फिर से आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तब न्यूट्रल होगा। बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तब न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब वो सब्सटेंस ना तो एसिडिक होगा ना बेस होगा, तो होगा क्या बच्चे, वो सॉल्ट बनेगा। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और थोड़ा सा और समझाऊँ किसके बारे में, ये तो कर लेना, अगर जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना तो मुझसे पूछ लेना। ये ज़रूर बताता हूँ कि व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन मिक्स विद द बेस बोथ सोल्यूशंस न्यूट्रल। हाँ, तो ये चीज़ें मैंने बता दी, आप पढ़ लेना एक बार। मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड को ऊपर लेता हूँ। हाँ, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि जब न्यूट्रल होगा ना सोल्यूशंस तो सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट के साथ H2O गैस भी रिलीज होगी, याद रखिएगा। तो जब आप एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट मिलेगा प्लस H2O गैस मिलेगी। फिर से बोलते हैं, सॉल्ट और H2O गैस, या सॉरी H2O वाटर मिलेगा। फिर से बोलता हूँ कि जब आप एसिड और बेस को रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। H2O यानी वाटर मिलेगा। यानी कि फिर से सुन लीजिए, NaOH लेंगे और HCl लेंगे ना, तो NaCl बन जाएगा और H2O मिल जाएगा। तो ये इसमें गिवन है और इन्होंने वही रिएक्शन भी है जो मैंने आपको बताई। तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल क्लियर हो गया, न्यूट्रल क्लियर हो गया ना सबको।
अब क्या देखें, अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का कैसे यूज़ है। सबसे पहले इंडिजेशंस की बात करते हैं ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फूड अगर नहीं डाइजेस्ट होता है, एसिडिक का प्रॉब्लम आता है, तो बेस मिलाते हैं यानी एंटा एसिड मिलाते हैं, और उसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हो केमिकल रूप में, और जो शॉप में बिकता है वो इनो के नाम पे मिलता है आपको। फिर से सुन लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको ज़्यादा नहीं लेना है, जब कभी ऐसी प्रॉब्लम हो कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये एसिडिटी, तब ही लेना है। अदरवाइज़ ये एक मतलब इतना कोई हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, आंट टेस्टिंग की बात करें ना, सब लोग जानते हो कि जब लाल वाली चींटी काटती हैं तो क्या होगा, लाल वाली चींटी काटेंगी यानी कि हमारी जो बॉडी है उसमें फूल जाएगा, थोड़ा सा फोड़ा टाइप क्या हो जाएगा। तो उसको हटाने के लिए लोग क्या करते हैं, कहते हैं आयरन से रब कर दो, क्योंकि उसकी एसिड में फॉर्मिक एसिड है आंट के स्टिंग में, और जैसे ही आपने वो रब किया ना आयरन वगैरह, तो एंटासिड का काम करेगा, और जो वो होगा आपका दाना वाना बॉडी से, वो उसको कम कर देगा, यानी कि उसके इफ़ेक्ट को कम कर देगा। आंट के स्टिंग से जो एसिड रिलीज हुआ है ना, उसको कम कर देगा। इसके अलावा भी इसमें गिवन है, जैसे रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा है, ठीक है, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन है, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल ट्रीटमेंट इसको बता दूं, चलो ये भी बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी तो नहीं हो गया। एक्सेसिव, देख लूँ टाइम कितना है, ओके। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। यूरिया बहुत ज़्यादा मिलाओगे, क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, फर्टिलिटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी घटेगी। तो इसलिए ये देखना है कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए कम से कम केमिकल यूज़ करना चाहिए। क्या होता है केमिकल में, एसिड होता है, और एसिड क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है। तो अब इसके लिए हमें देखना है कि ना तो इसको बहुत ज़्यादा एसिड करना है, ना बहुत ज़्यादा बेसिक करना है, नॉर्मल रखना है ना। तो इसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या स्लेक्ट लाइम है, ठीक है ना, ये बेसिक की तरीके काम करेगा। तो जब एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें बेस में ये चीज़ें मिला देती है, तो यहाँ से जो सॉइल है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और उसमें ना तो बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, और वो नॉर्मल तरीके से प्रोडक्शन को करने में कैपेबल होती है। बच्चे अब सुन लो, फैक्ट्री वेस्ट है, जितना भी वेस्ट है फैक्ट्री का ना, सुना होगा आपने, बहुत ही ज़्यादा केमिकल रिलीज करता है, उसमें एसिड होता है। आपने सुना होगा कि चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो ऊपर जाता है आसमान में जाने के बाद वहाँ जमता है, जमने के बाद जो पहली बारिश होती है वो एसिड रेन होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी वेस्ट है फैक्ट्री का, वो क्या कर रहा है, एसिड क्रिएट कर रहा है। तो वेस्ट बहुत सारी जो भी फैक्ट्रीज़ का है, ठीक है। तो अगर वाटर बॉडीज़ में अगर ये डायरेक्ट जाएगा ना, तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, एक्वाटिक प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये एसिड सब्सटेंस उनको मार सकता है। बच्चे क्लियर हो गया, अरे लेसन कंप्लीट हो गया। यहाँ से एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें शायद कहीं नहीं गिवन है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा एसिड रेन क्या है। जितना भी केमिकल है, जितना भी पोल्यूशंस है, इनसे निकलने वाला जो भी केमिकल सब्सटेंस है, जिनमें एसिड है, वो सारा ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद वो लेयर बाय लेयर जम रहा है। जो बारिश होती है पहली दूसरी, ये बारिश क्या करती है कि उन सारे केमिकल कंपोनेंट्स को दोबारा पानी के फॉर्म में ज़मीन पे लाती हैं, यानी कि वो एसिड को फिर से ज़मीन में लाती हैं। इसको एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन के कारण ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। एसिड रेन के कारण जो भी बिल्डिंग्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनका कोरोजन हो रहा है। प्लांट्स के लिए भी ये हार्मफुल है एसिड रेन, और हमारी बॉडी के लिए भी। इसीलिए मम्मी पापा मना करते हैं कि बच्चे तू मत नहा जब पहली बारिश हो, दूसरी बारिश हो, क्योंकि 2-3 बारिश में जब एसिड पूरा ख़त्म हो जाए उसके बाद आप नहाओ, कोई आपको नहीं रोकेगा। वीडियो कंप्लीट हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो मैसेज करो मुझे, कमेंट्स करो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।